मुझे जो विषय दिया गया है, कार्यकर्ता विकास, कार्यकर्ता संभाल, ये थोड़ा उल्टा विषय लगता है। उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के बल पर जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, जिन कार्यकर्ताओं के बल पर जिस पार्टी ने अधिकतर राज्यों में सरकारें बना ली हों और पिछले 12 साल से केंद्र में सरकार हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के विकास की आवश्यकता है क्या? उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के संभाल की आवश्यकता है क्या? यह थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है। लेकिन विषय है तो कुछ कारण भी होगा। कारण शायद अगले 20 मिनट के बाद आपको समझ में आएंगे। शिवाजी के पास कुछ नहीं था मां के आशीर्वाद के अलावा। थोड़े से मित्र थे और उन्होंने जब उनके पास कुछ नहीं था, एक बड़ा हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। जिन मराठाओं का साम्राज्य पूरे नॉर्दर्न इंडिया में स्थापित हो गया, वो साम्राज्य ढह गया। गुरु गोविंद सिंह जी के पास पंच प्यारे थे और जिन पंच प्यारों के बल पर थोड़े से ही लोग थे, थोड़े से ही कार्यकर्ता थे, जिनके बल पर उन्होंने 150 साल के अंदर अंदर महाराजा रणजीत सिंह की सेना अफगानिस्तान और यूरोप में घुस गई, चीन में घुस गई, तिब्बत पे कब्जा किया, वो साम्राज्य भी ढह गया। बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां बनती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां ढह जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नागपुर के श्याम होटल में बैठते थे अपने आखिरी दिनों में। कहीं सभा करने नहीं जाते थे, अपने 40-50 मित्रों के साथ बैठते थे और माइंड शेयरिंग करते थे। एक दिन बैठे बैठे किसी ने पूछा, बाबा, दुनिया में कुछ संगठन बनते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं और फिर नीचे ढह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ऐसा उपेक्षा भाव के कारण होता है। और ये उपेक्षा भाव मैं नहीं कह रहा हूं, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने बताया था कि उपेक्षा भाव के कारण संगठन खत्म होते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध को बुद्ध संगठन बनाना था, बुद्ध संघ बनाना था, जिसके बारे में कहा जाता है संगम शरणम गच्छामि। उसमें महात्मा बुद्ध के अपने अनुभव थे कि किस प्रकार संगठन रहते हैं, किस प्रकार संगठन ऊंचाइयों पर उठने के बावजूद भी गिर जाते। तो कार्यकर्ता थोड़े से सत्य में पड़ गए, बोले उपेक्षा भाव। अभी तक तो ये सुना था कि अपेक्षा भाव से संगठन नेस्तनाबूद होते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपेक्षा भाव से क्यों कह रहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप लोगों को यह लगता होगा कि मेरी स्लिप ऑफ टंग है। मेरी स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं और महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि उपेक्षा भाव के कारण संगठन खत्म होते हैं। तो उनके साथियों ने पूछा ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बताया कि कोई भी संगठन जब शुरू होता है तो उसकी उपेक्षा होती है, लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और जब नेग्लेक्टिंग होता है तो कुछ कार्यकर्ता उस के कारण संगठन को छोड़कर अपने घर बैठ जाते हैं, फिर थोड़े से बचते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर जब वो काम करते हैं तो फिर उनका उपहास होता है, उस हंसी मजाक और उस
उन पर बनाए गए जोक्स के कारण फिर कुछ कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं, फिर थोड़े से बचते हैं, फिर थोड़े से जुड़ते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर वो काम करते हैं। उसके बाद संगठन को उठाते हैं तो फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। जब विरोध शुरू हो जाता है तो फिर कुछ कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं, फिर संगठन आगे बढ़ता है और एक दिन वो आता है कि उनको विजय मिलती है, उनको यशो मंदिर मिलता है, वो यशस्वी हो जाते हैं। और जब वो यशस्वी हो जाते हैं तब एक क्राइसिस पैदा होता है। क्राइसिस पैदा होता है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग का, कि मैंने इतना काम किया इस संगठन के लिए, मैं तो इमरजेंसी में जेल भी गया था, मैं तो राम मंदिर आंदोलन में भी था, मैं तो उस आंदोलन में भी था। और जब हम सरकार में नहीं होते हैं तो आंदोलन करते हैं, जब हम सरकार में होते हैं तो अभियान चलाते हैं। और जो संगठन, हमारा अपना अनुभव भी है, जो हमारे आनुषंगिक संगठन सरकार में आने से पहले आंदोलन करते थे, आज वो आंदोलन नहीं करते। आज हमारे दूसरे आनुषंगिक संगठन अभियान चलाते हैं, तब ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग होता है। उसको आम बोलचाल की भाषा में कार्यकर्ता जब टेबल पे बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि कल तक तो एक करोड़पति था, रोडपति था, आज एक करोड़पति हो गया, ये तो ये बन गया, ये तो ये बन गया, मुझे क्या मिला? ये जो मुझे क्या मिला, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये प्रश्न आते हैं। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कोई कार्यकर्ता अगर वृंदावन में किसी संत के पास जाता है, जब घर लौट के आता है तो उसके अंदर एक भाव होता है कि वो भी संत बनेगा, वो भी अपनी ऐसी इज्जत कमाएगा जैसी ये महाराज, ये सन्यासी कमाते हैं। लेकिन जब वही कार्यकर्ता किसी बड़े नेता के घर जाता है, उसके घर इटली के पत्थर, जर्मनी के आइटम, होम अप्लायंसेस देखता है, तो उसके अंदर भी कुछ भाव आता है। और उस भाव से, जो उस भाव की उपेक्षा दिखाएंगे, जो उस भाव से बचे रहेंगे, जो ये चाहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जिनको कछु न चाहिए वो सहन की साह, जो ऐसा सोचेंगे। गोवर्धन में रहते थे कुंभन दास, अकबर ने बुलाया था, आ जाओ सीकरी, नहीं गए सीकरी। कहा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हिया टूटे, बिसरे हरि को नाम। तुलसीदास जी रहते थे बनारस, बुलाया था अकबर ने, कह दिया कोऊ नरफ हमें कहानी, नहीं जाएंगे सीकरी। तो जिनको सीकरी नहीं जाना, जिनको राजधानी नहीं जाना, जो राजधानियों के लिए उपेक्षा भाव दिखाएंगे, जिनको किसी कमीशन, किसी बोर्ड, किसी विधानसभा में नहीं जाना, ऐसे मूल कार्यकर्ता जो इन चीजों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाएंगे, वो कार्यकर्ता संगठन को आगे ले जाएंगे। और जो एक उपेक्षा भाव नहीं दिखा पाए, जिनको क्रेडिट शेयरिंग चाहिए, वो संगठन के बारे में बातें बोलेंगे, वो संगठन पर के लिए बोझ बन जाएंगे। और फिर वो कहेंगे कि देखो उसने तो मुझे बर्फ में लगा दिया, वो कहेंगे कि इसने तो मुझे घर बैठा दिया। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि जो उनके अंदर उपेक्षा का भाव था, वो अपेक्षा के भाव में बदला और वो क्रेडिट शेयरिंग मांगने लगे, ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण। क्योंकि कार्यकर्ता एक पार्टी को जहां मजबूती देते हैं तो वहां कमजोर भी बनाते हैं। 2004 में पार्टी इंडिया साइनिंग कर रही थी, गुरुजी बोल रहे थे, चतुर्भुज योजना थी, फील गुड हो रहा था, परमाणु विस्फोट हो गया था, कारगिल विजय का जुलूस निकला जा रहा था, सब कुछ चारों तरफ हरा ही हरा था, और पार्टी 2004 में हार गई। मैं तो पार्टी में नहीं था उस समय, लेकिन मदन दास जी के साथ मेरी बहुत बातचीत हुआ करती थी। वो बहुत सारे लेटर अगर किसी ने मुझे लिखे तो मदन दास जी ने लिखे, और मैंने उनको लिखे थे। मैं दिल्ली गया, मैंने उनसे कहा बेबाक, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था,
मैंने मदन दास जी से कहा, मैंने अपना एनालिसिस था उस समय जो समझ थी, आज से 23 साल 22 साल पहले कम समझ थी, उसमें मैंने सीधे सीधे मदन दास जी को कह दिया कि पार्टी हार गई। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद महाजन के कारण पार्टी हारी, इन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करा दिए। आप प्रमोद महाजन जी को पार्टी से निकाल दीजिए। तो प्रमोद मदन दास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, प्रमोद महाजन जी के कारण पार्टी नहीं हारी, पार्टी हारी पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ताओं के कारण। तो मैंने उनसे कहा ज्यादा कार्यकर्ता होना तो पार्टी की जीत का कारण बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस पार्टी के पास ज्यादा कार्यकर्ता होंगे वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होंगे, वो ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, और वो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस ना बने इसके लिए प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजन किया जाता है। आप थके होंगे लेकिन उसके बावजूद भी 7वां सत्र चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता प्रॉब्लम चिल्ड्रन ना बने, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमजोरी होती है बोलना, और कुछ वो चौंच चलाएंगे ही। वो चौंच पीटा कार्यकर्ता भी बोल देता हूं मैं उनको मजाक में कि उनको अपनी चौंच चलानी, और उस चौंच चलाने के कारण अपनी ही पार्टी अपने ही अनुष्ठान के खिलाफ बोलना, अपनी ही पार्टी के खिलाफ अफवाहों में आ जाना, ये ऐसा हो जाता है। अफवाहों के वो शिकार हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनको समझ नहीं होती। उन विषयों की समझ के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जाता है और विषयों को गंभीरता से लिया जाता है। तो पार्टी में 2-3 प्रकार के कार्यकर्ता काम करते हैं। पहले कार्यकर्ता होते हैं जो ध्येयवादी है, शुद्ध ध्येयवादी, और जो ध्येयवादी थे जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने अपना ध्येय बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। लोगों ने नहीं माना और उस समय देश की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, उनके दोस्तों को भी ये स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि नहीं, डॉक्टर हेडगेवार ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसी गलती नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन उनका मोरल इतना हाई था कि उस समय उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र। मोहम्मद साहब जब फंस गए हिजरत करते हुए, केवल अबू बकर उनके साथ थे, तो अबू बकर ने कहा कि हम सरेंडर कर देते। आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि मैं उनकी जिक्र क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमें सामने वाली टीम का भी आकलन करना पड़ता है कि वो उठे तो क्यों उठे, वो गिरे तो क्यों गिरे। तो वो अबू बकर ने कहा कि सरेंडर कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले ईश्वरी सत्ता हमारे साथ है और हम 2 नहीं, हम 3 हैं। तो अबू बकर ने कहा हम 2 ही तो हैं, आप और मैं। नहीं, एक तीसरा भी है, वही सुप्रीम पावर है दुनिया की जो तुम्हें दिखता नहीं है। वही डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि ये काम ईश्वरीय कार्य है। मार्क्स, जिसको अपनी बेटी के कफन के पैसे भी जिसकी जेब में नहीं थे, उसकी पत्नी ने भीख मांगकर अपनी बेटी के लिए कफन जुटाया, वो मार्क्स कहता था मैं दुनिया को बदल दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से मोहम्मद में? ये कॉन्फिडेंस आया कहां से मार्क्स में? वीर सावरकर को जब जज ने कहा कि तुम्हें 50 साल की सजा है और जब तुम बाहर निकलोगे तो इतने साल के हो जाओगे, तो वीर सावरकर ने जज से कहा कि क्या 50 साल अंग्रेज भारत में रहेंगे? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो इस कॉन्फिडेंस के कारण ही संगठन खड़े होते हैं, इस मोरल हाईनेस के कारण ही संगठन खड़े होते हैं। क्या हुआ? नहीं कोई नहीं। तो एक ध्येयवादी इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं नितांत व्यक्तिवादी। यूनान में एक लड़का था, उसका नाम था नार्सियस। बहुत सारी किताबें मार्केट की। नार्सियस बहुत सुंदर था। उस समय शीशे होते नहीं थे, दर्पण होते नहीं थे, उसने कभी अपना चेहरा देखा नहीं था। एक दिन वो नदी पार कर रहा था। नदी का पानी स्थिर था, नदी का पानी शांत था, नदी का पानी स्वच्छ था, लकड़ी का पुल था। जब उसे पार निकल रहा था तो उसने झाग के पानी में देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। तो उसे लगा ये तो बहुत खूबसूरत कोई है। तो उसने देखा कि जो ये खूबसूरत है पानी के अंदर, इसको मैं पाऊंगा। और वो उसको अपने ही उस चेहरे से मोहब्बत हो गई और उससे इतनी ज्यादा
ज्यादा मोहब्बत होगी कि उसको पाता हुआ, उसको ढूंढता हुआ पूरी दुनिया में घूमा जहां जहां वो जा सकता था। लेकिन वो खुद को खुद से कैसे ढूंढता, खुद को खुद से कैसे मोहब्बत करता, उसे वो नहीं मिला। सोचते सोचते उसकी मौत हो गई। और इसकी मौत के कारण एक नया टर्म आया, नार्सिसस कॉम्प्लेक्स। तो कुछ नेता, कुछ अधिकारी, कुछ कार्यकर्ता नार्सिसस कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। उनको खुद से प्यारा कोई नहीं लगता, उनको अपने ही फोटो चाहिए सब जगह, उनको अपने ही बयान चाहिए अखबारों में, उनको अपने ही नाम चाहिए सब जगह, क्योंकि नेता नार्सिसस कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते, शिकार हो जाते। उनको ही मंच चाहिए, उनको ही माला चाहिए, उनको ही लंच चाहिए, उनको ही फूल माला चाहिए, उन्हीं को जयकार चाहिए, हर चीज उन्हीं को चाहिए। ऐसे नार्सिसस कॉम्प्लेक्स से शिकार लीडर होते हैं और कार्यकर्ता होते हैं, तो ये किसी भी संगठन के लिए नुकसानदायक होते हैं। एक व्यक्ति था, दो दोस्त थे, तो एक के पास कपड़े नहीं थे, पुराने जमाने की बात थी, तो उसने अपने दोस्त से पजामा मांग लिया। उसने कहा पजामा तो मैं दे दूंगा। बोला मुझे ससुराल जाना, अपना पाजामा दे दे। उसने कहा पाजामा तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि क्या, कि मुझे अपनी ससुराल ले चले। बोले ठीक है। वो दोनों ससुराल पहुंच गए। गांव में बाहर खाट पे, चौपाल पे कुछ लोग बैठे थे कि भैया तुम तो उसके दामाद हो। के हाँ, कि तुम में से कौन सा दामाद है? तो जिसका पजामा था वो बोला कि देखो दामाद तो ये है, लेकिन पजामा मेरा है। वो उसने कहा तूने तो मेरी बेइज्जती करा दी। तो आगे चले, कुछ और लोग मिले किसी चौपाल पे कि भाई तुम पहली बार हमारे गांव में आए हो, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे कि दामाद कौन है। कि दामाद आपका ये पजामा भी इसी का ही है। लोग समझ गए। बोले तू कह क्या रहा है बार बार? तो फिर आगे गए, गांव में घर पे गए, महिलाओं ने कहा कि आज दामाद साहब आए, दामाद साहब आए। उसने कहा कि तू बार बार पाजामे की चिंता क्यों, चर्चा क्यों करता? तो गांव में खाट पे बैठे महिलाओं ने पूछा कि दामाद साहब कौन से? कि देखो जी दामाद तो आपके ये हैं और पजामे का कोई जिक्र नहीं है। तो कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता इतने नार्सिसस कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं कि उनको पजामा ही दिखाई देता रहता है। उनको वो कुछ नहीं, ताली कृपया, मर्यादा है, ना नारे ना, थोड़ा जोर से हंसेंगे ना, केवल मुस्कुराए। तो ये उनको बस दिखाई देता रहता है। तो ये घोर व्यक्तिवादी लोग होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिवादी लोग एक्सपोज हो जाते हैं। ये 5-7 साल चलते हैं, 2-4 पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। खतरनाक लोग कौन है? खतरनाक लोग वो हैं जिन्होंने अपनी यात्रा ध्येयवाद से शुरू की थी। जब शुरू में थे तो बहुत काम किया था, टूटी चप्पल, फटे पजामे में काम किया था, बिगर कुर्ते के काम किया था, पैदल चले थे। लेकिन धीरे 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 अपने नेताओं के घरों का वैभव देखते 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 देखते, अपने नेताओं की काफिलों, अपने गाड़ियों के काफिले देखते देखते, उनके बच्चों की विदेश यात्राएं देखते देखते, उनकी बीवी का जेवर देखते देखते, उन ध्येयवादी लोगों के मन में भी ये बात आ जाती है कि इसको क्यों, मुझको क्यों नहीं। ये ध्येयवाद धीरे 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 व्यक्ति धीरे धीरे बिगड़ता है और इतना बिगड़ जाता है कि बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। वो नार्सिसस कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति के अंतिम यात्रा में जाओ तभी कहो कि आदमी अच्छा था। उससे पहले कहोगे तो आपकी बात गलत साबित हो सकती है, झूठी साबित हो सकती है। तो ये जो लोग हैं जो पहले ध्येयवाद से शुरू होते थे, इतने साल काम किया जी, दादा ने बादल फाड़े जी, उन्होंने पिताजी ने छप्पड़ फाड़े जी, उन्होंने ये किया जी, और मर गए राम, हार गए राम, मुझे कुछ नहीं मिला, देखो उसको क्या हो गया। तो ये जो मर गए राम, हाय राम, ये वाले जो लोग हैं, ये करते करते एक दिन पार्टी के लिए बोझ बन जाते हैं। ये जो लोग बोझ बनते हैं, ये पार्टी का नुकसान पहुंचाते हैं। हंसना नहीं है, मुस्कुराना। तो मैं भटक जाऊंगा, मैं उस विषय पर नहीं आ पाऊंगा आपके।
भारत माता की। तो ये जो लोग हैं मरगे राम हाय राम वाले, इनको अपने मरगे राम हाय राम पर थोड़ा कंट्रोल करना, यही कार्यकर्ता विकास है। और बड़ों को इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे तो उत्पात करेंगे ही, ये मान के चलना चाहिए। बड़ों को उनकी संभाल करनी चाहिए। बड़ों को भी दिखावे में कि उनकी लड़की की शादी में 1 लाख लोग आए, उनकी 50,000 लोग आए, उसकी बच्चे की शादी उस रिसोर्ट में की और उसकी शादी 5 लोगों की। ये जो डिफरेंस आता है कार्यकर्ताओं के बीच में, ये जो धीमा जहर है, ये हो सकता है उनका सोशल स्टेटस बढ़ता हो। और जब किसी पार्टी के अंदर स्टेटस लविंग लीडर्स होंगे, जिस पार्टी के अंदर कंफर्ट लविंग कैडर होगा, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसका उदाहरण है गांधी जी की बात कर रहे थे गुरु जी। गांधी जी की विचारधारा में 2 धाराएं थी, एक सर्वोदय वाली, एक कांग्रेस वाली। जब आजादी मिली तो कांग्रेस वाले नेहरू ने बुलाया दादा धर्माधिकारी, विनोबा भावे को, देखो जिंदगी हो गई तुम्हें काम करते करते, जिंदगी हो गई तुमको चप्पलें घिसते घिसते, आ जाओ, जमीन देंगे, प्लॉट देंगे, कार्यालय बनवाएंगे, बैंक बैलेंस देंगे, साइकिल छोड़ो, कार देंगे। तो साधन बढ़े तो साधना घटी, और साधना घटी तो सर्वोदय मूवमेंट भी खत्म हुआ। सर्वोदय मूवमेंट जब खत्म हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही कांग्रेस खत्म हो गई। इस बात को आप लोग ये तो समझते हैं कि कांग्रेस खत्म हुई, लेकिन कांग्रेस तब खत्म हो गई थी जब सर्वोदय आंदोलन खत्म हो गया। और हम भी उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन हमारा मूल कैडर खत्म हो जाएगा। इसलिए साधन बढ़ेंगे तो साधना घटनी नहीं चाहिए। और जो मूल कैडर है अपना, खूंटी लगी है बाद में, ग्राफ्टिंग हुई है अपने कैडर्स की, लेकिन जो अपना कैडर है, उस कैडर को यह सोचना पड़ेगा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको राजधानियों में नहीं जाना है। उन्होंने जो ध्येय लिया था उस ध्येय पे रहना है। अगर वो सोचते हैं कि नहीं इतने साल काम कर लिया और ध्येय पर है, तो वो फिर गलती कर बैठेंगे, हमारे आंदोलन को, हमारे पूरी यात्रा को चोट पहुंच जाएगी। और यात्रा इतनी नहीं है, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? अभी स्वप्न साकार नहीं हुए हैं, अभी तो केवल 2 कदम चले हैं, 200 कदम जाना है। 100 साल की यात्रा हुई है, आगे 100 साल की तैयारी करनी है। 2026 में बैठे हुए कार्यकर्ताओं की मनोभूमि पे वो बीज होना चाहिए, जिससे भारत 100 साल बाद भारत जो होगा वो भारत खड़ा होना चाहिए। 500 साल बाद का भारत खड़ा होना चाहिए। 2026 में प्रशिक्षण लेने वाले कार्यकर्ताओं की मनोभूमि पे, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो कुछ चीजों से बचना है। ये मुझसे पहले जितने 6 सत्र हुए थे, बात अगर मुझे थोड़ा जल्दी होता तो मैं कुछ और बातें करता, लेकिन समय की मर्यादा है। तो अब मुझसे पहले जो 6 सत्र हुए हैं वो आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं, भारत का वैभव दिखाते हैं, भारत के काम दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को दिखाते हैं। लेकिन जो मेरा विषय है, ये बाहर की किसी भी यात्रा आपको नहीं कराता। मेरा विषय आपको यात्रा कराता है कि आप अपने मन के अंदर आइए, मन के अंदर सीढ़ी डालिए, मन के अंदर उतरिए। जैसे बारात में जब पानी भरकर बच्चों को चंद्रमा दिखाते हैं, तो उस समय अगर उसका पानी स्थिर नहीं है, बारात का पानी गंदा है, तो बच्चों को चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो अपना मन भी उतना ही स्वच्छ चाहिए, अपना मन स्थिर चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ गई है 2026 में कि मन स्थिर नहीं है कार्यकर्ताओं, और मन स्थिर नहीं है, इसको बड़े लोग भी जानते हैं। और ये आगामी खतरा है, इस खतरे को समझना है, इस खतरे को संभाल के रखना है, अपने आंदोलन को संभाल के रखना है। इसमें बड़ों की जिम्मेदारी तो है ही, छोटों की भी है, ध्येयवादियों की भी है, और जो नितांत व्यक्तिवादी लोग हैं वो भी ये समझ लें कि जिम्मेदारी उनकी भी है। क्योंकि मैकेविल ने कहा था कि अगर आप चाहते हो दुनिया को लूटना, उसकी प्रिंस किताब है कि अगर आप चाहते हो दुनिया को लूटना, तो दुनिया को ये समझा दो कि दुनिया सत्य के रास्ते पे चले, दुनिया को ये समझा दो कि वो त्याग और बलिदान के रास्ते पे चले, तभी तुम लूट पाओगे।
अगर दुनिया के सारे लोग क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग में आ गए तो मैकियावेली नहीं सफल हो पाएगा, उसकी जो किताब है वो सफल नहीं हो पाएगी। हमको चाणक्य के रास्ते पे चलना है, हमको जो महापुरुष हमारे हुए हैं उनके रास्ते पे चलना है। हमें राजा हरिश्चंद्र ने अगर वचन दे दिया था, सपने में भी दे दिया था वचन विश्वामित्र को, तो उसको भी निभाया था। शिवाजी ने उनको कल्याण के जागीरदार की बेटी गौहरा बानू पेश की गई थी तो वो भी लौटा दी थी। संभाजी से भी कहा था कि बेटी ले लो, दक्षिण का साम्राज्य ले लो, लेकिन मुसलमान बन जाओ, तो उसमें भी वो खुश नहीं हुए थे। अपने को चिरवाना पसंद किया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसे हमारे उदाहरण हैं। मोर ध्वज ने अपना बेटा काट दिया कृष्ण जी की सेवा के लिए, उनके शेर को खाने के लिए। तो ऐसे उदाहरण सामने रखकर, त्याग और बलिदान के उदाहरण सामने रखकर, मैं 4 साल पहले भी आया था जिले के प्रशिक्षण में, तब मैंने ये कहा था कि भारत की राजधानी, भारत की राजनीति हिंदुत्व से सनातन की तरफ बढ़ेगी। आज मैं ये कहता हूं कि आप सब लोग अगर अपने आप को सनातनी कहते हैं तो 2 बात जरूर ध्यान में रखिए। एक बात तो ये कि हम पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। जो सनातनी होगा पुनर्जन्म में भरोसा करेगा। बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियां हैं, समय कम है मैं सुना था। तो आज मैं इस जन्म में त्यागी हूं, अगले जन्म में क्या होऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। किस जाति में जन्म लूंगा, किस राज्य में जन्म लूंगा, यहाँ तक कि किस देश में जन्म लूंगा, कोई भरोसा नहीं है। और इंसान भी बनूंगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक चुटकुला है, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए है। मुझसे कहा था बहुत पहले कि बीजेपी में आ जाओ 2010 में। मैंने कहा मैं बीजेपी में कभी नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि मैं 11 बार प्रथम वर्ष में 2 बार, द्वितीय वर्ष में 2 बार, तृतीय वर्ष में शिक्षक रहा हूं। और मैं एक चुटकुला सुनाता था, जिन प्रचारकों के बीच में मैं रहा, उन सारे प्रचारकों की एक ही चिंता रहती थी कि कोई स्वयंसेवक बीजेपी में न चला जाए। तो बोले कि कौन सा चुटकुला सुनाते थे? एक पथ संचलन हो रहा था, इसको दिल पर नहीं लेंगे, हंसी मजाक का है, आखिरी सत्र है। तो एक पथ संचलन हो रहा था, उस पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर सारे स्वयंसेवक चल रहे थे। एक कुत्ता भी आ गया, वो भी कदम से कदम मिला के चल रहा था। एक स्वयंसेवक ने दूसरे से कहा कि देखो ये पिछले जन्म में स्वयंसेवक होगा। तो दूसरा बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्वयंसेवक ऐसे कर्म थोड़ी करता है कि वो कुत्ता बने। नहीं ये था तो स्वयंसेवक ही, लेकिन बाद में पार्टी में चला गया। पार्टी का नाम नहीं लिया, इतना मैं बचाव कर लेता। तो इसलिए हमारे उन विचारकों की, उन ध्येयवादी लोगों की ये चिंता थी कि कार्यकर्ता की संभाल करना, कार्यकर्ता को रोकना। भारत माता की विधायक जी बात बस 2-4 मिनट। भारत माता की जब बाद में मिलेंगे बात करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को संभालने की चिंता उन विचारकों की थी जब मैं छोटा था, जिनके बीच में मैं रहता था। मेरे मन में था कभी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कुछ परिस्थिति हुई, किसी ने मुझे गाली दी तो फिर मुझे लगा जाना चाहिए। तो कुछ हुआ ऐसा। तो हम अपने कार्यकर्ता हंसी खुशी का माहौल रखेंगे। हम कोई रोने वाली पार्टी नहीं है, हम हंसने वाली पार्टी है। हम पूरे देश को हंसाना चाहते हैं, हम पूरे देश को नृत्य कराना चाहते हैं। मैं मानता हूँ डेवलपमेंट इज डांस। जहां डांस होगा वहां डेवलपमेंट है। मेरी डेवलपमेंट की परिभाषा केवल ही डांस है। डेवलपमेंट की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। मेरी डेवलपमेंट की परिभाषा हास्य है। मेरी डेवलपमेंट की परिभाषा लोगों के चेहरे पर खुशियां हैं, हंसियां हैं। तो मेरे विकास की परिभाषा में आप सब लोग आते हैं और हम ऐसी पार्टी है पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हंसाना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को रुलाना नहीं चाहते। दुनिया के सारे देश तो एटम बम बनाकर बैठे सबको मारने के लिए, केवल हम ही हैं सबको जिलाने के लिए बैठे हैं। तो आप एक बहुत अच्छी पार्टी में हैं। ये पार्टी का अभियान रुकना नहीं चाहिए, पार्टी का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। मैं क्या हूं? मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? अगले जन्म में मिलेगा। प्रारब्ध हम मानते हैं ना। रामायण कहती है ना, कर्म विधान जग रचना का।
गीता भी कहती है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते। अगर हम सनातनी हैं तो, और हम ये मानते हैं कि हम कर्म, संचित कर्म होकर प्रारब्ध बनते हैं, तो आज अगर किसी को देखकर आपका मन खराब होता हो कि ये बन गया, तो उसको प्रणाम करना और कहना पूर्व जन्म के क्रांतिकारी आपको प्रणाम। हो सकता है उन्होंने क्रांति की हो सकता हो जेल में रहे हो और इस जन्म में उनको कुछ मिल गया हो। आपको ये लगता होगा कि इन्होंने तो कोई कर्म नहीं थे इस जन्म के इनके, लेकिन ये बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए। तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है पिछले जन्म में इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, पिछले जन्म में कुछ और काम किए हो, तो आप इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो साइलेंट मूवमेंट है, अभी कोई आंदोलन करने की, गोलियां चलाने की, तमंचे चलाने की, बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये साइलेंट मूवमेंट है, घर पर बैठकर, ऐसा मूवमेंट है कि एसी में बैठकर प्रशिक्षण लेने का मूवमेंट है। तो ऐसे मूवमेंट में, ऐसे आंदोलन में आप लोग सहभागी बने, आपका परिवार सहभागी बने, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सहभागी बने, कुटुंब प्रबोधन हो और पूरा का पूरा परिवार आने वाली चुनौतियों का सामना करे। और जब आपको, और कई बार लगता है कि मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी जेब में ये नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, मेरी बीवी पे जेवर नहीं है, तो रामचरितमानस में आता है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो ऐसा होता है कि फिर विभीषण अधीरा हो जाते हैं। तो फिर राम जवाब देते हैं, सौरज धीरज तेहि चक्र तेहि रथ चाका। ये जो शौर्य और धैर्य है, यही रथ के दोनों पहिए हैं। सत्य शील तरह ध्वज पताका, और सत्य और शील ये ध्वज की पताका है। तो कार्यकर्ता को शौर्य और धैर्य, सत्य और शील और दृढ़ता, ये रामचरितमानस में पहले ही तुलसीदास लिख गए हैं। हम रामचरितमानस को अगर मानते हैं तो अपने अंदर ये भाव रखेंगे कि हम जो रामचरितमानस में कहा गया उसको मानेंगे। एक अंतिम बात कहते हुए भी वाणी को विराम देता। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग, आप सब लोगों को ये ढूंढना है कि हमारी पार्टी में दीनदयाल कौन है। ये प्रशिक्षण दीनदयाल बनाने के लिए आप 2026 में कोई दीनदयाल ना ढूंढ पाए, तो ये कोशिश करना कि 2027, 28, 29, 30 में कोई दीनदयाल अपनी पार्टी में खड़ा करेंगे, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो, हम उसको दीनदयाल की तरह डेवलप करेंगे। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह विकसित करेंगे। तो दीनदयाल कैसे थे? एक व्यक्ति टिकट मांग रहा था नागपुर से, वहां के संगठन मंत्री ने कहा देखो टिकट तो नहीं मिल सकता, तुम ऐसा करो दीनदयाल उपाध्याय से मिल लो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। वो दिल्ली के कार्यालय पर आया, आज मेरी गेट पर उस समय कार्यालय रहता होगा। दीनदयाल जी से सुबह सुबह मिला, कहा कि मैं ऐसे ऐसे नागपुर से आया हूँ और वहां के प्रांत संगठन मंत्री ने भेजा है। तो बोले दीनदयाल जी बोले मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता, चुनाव का समय है, ऐसा करते शाम को साथ साथ डिनर करेंगे और लंबी बात करेंगे। तो पूरे दिन कार्यालय में बैठा था, वो देखता रहा कि दीनदयाल जी क्या कर रहे हैं, खुद ही टाइपिंग कर रहे हैं, खुद ही सफाई कर रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम कर रहे थे। दोपहर में भी उन्होंने लंच नहीं किया, केवल दूध मंगा के पी लिया। शाम को जब 2 थाली आई उनके सामने, बोले कि अच्छा बताओ किस लिए परेशान हो, किस लिए आए? बोले नहीं मैं तो वैसे ही आया था, आपके दर्शन करने आया था। क्या अच्छा? तो वो वापस गए। दीनदयाल जी से उन्होंने देखा दीनदयाल जी का जीवन, दीनदयाल जी करते क्या है। उससे बीच में उनके क्लर्क से पूछ लिया था कि दीनदयाल जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बोले ये तो नहीं लड़ रहे। बोले चुनाव तो चल रहे हैं। बोले वो 300 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए काम कर। वापिस गए तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिनका बार बार आप कहीं फोटो देखेंगे, वो संगठन मंत्री थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से जाकर मिला। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा कि दीनदयाल जी से टिकट मांग लाए, वो हो गई बात। बोले मैं, वो थोड़ा सा सारण अंदाज में था, थोड़ा शायरी वारी लिखता था। उसने बोला कि उस महफिल में मैं क्या इल्तिजा करता, जिस महफिल में अपने जख्मों पर लोग नमक छिड़कते। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी हुई है जो अपने जख्मों पर नमक छिड़कते, खुद उस दर्द का मजा लेते हैं, सैडिस्ट अप्रोच पे आ जाती है, जो अपने को सताने का मजा लेते हैं, अपने को मिटाने का मजा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर अपने को सताने वाले, अपने जख्मों पर नमक छिड़कने वाले, अपने को मिटाने वाले कार्यकर्ता नहीं हुए, तो दूसरे कार्यकर्ताओं को भी यश नहीं मिलेगा। दूसरे कार्यकर्ता भी लोकसभा में नहीं जा पाएंगे, विधानसभा में नहीं जा पाएंगे।
इसलिए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात की चिंता करें कि पार्टी के अंदर दीनदयाल उपाध्याय पैदा हो, पार्टी के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप चिराग लेकर ढूंढे, आप लालटेन लेकर निकले, आप टॉर्च लेकर निकले, आपको दीनदयाल की परछाई भी ना मिले। तो अगर आपको दीनदयाल की परछाई भी ना मिली तो प्रशिक्षण का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं। हम जो नाम रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि लोग ऐसे हो जाएं। राम किसी का नाम रखते हैं तो इसलिए नहीं रखते कि वो राम है, उस राम नाम इसलिए रखते हैं कि वो राम जैसा हो जाए। तो दीनदयाल जैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हो जाएं, अपने जख्मों पर नमक छिड़कते रहें। आप सब लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना, आपको भूख लग रही होगी, 7वां सत्र था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी थोड़ा बोलना मुश्किल था, लेकिन आप लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना। विदेश वालों ने मुझे भेजा, आपके अंदर बैठे हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, जो भी पवित्र आत्मा, दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो भी पवित्र आत्मा हो, ऐसे आप सबके बैठे हुए, उन सबको प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलना तो और भी कुछ चाहता था, और भी कुछ था, लेकिन मैं अगले कभी आऊंगा, अलीगढ़ फिर मिलूंगा। और शेर सिंह जी भाई साहब का मुझे सानिध्य मिला। मैं इनको सबसे ज्यादा अगर किसी को चिढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ कह के, तो शेर सिंह जी भाई साहब को चिढ़ाता हूँ। ऐसे भाई साहब के साथ बैठने का मुझे अवसर मिला, तो सबको प्रणाम करते हुए, सबको वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।